इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट जो है वो करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे कैसे पड़ रहा है। फिर हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे कैसे पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये कुछ ग्राफ्स हमने पढ़े थे डिफरेंट मटेरियल के लिए, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेस पे भी हमने ग्राफ बनाए थे। तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। तो वो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होगा जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा हमने यहाँ पे जाना कि वैल्यू मैंने लिखवाई थी ये नहीं लिखवा रहा। दूसरी चीज ये जानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में इंसिडेंट रेडिएशन की लेस देन फ्रिक्वेंसी अगर आप डालते हो या इंसिडेंट करवाते हो तो ऐसे में आप जो है वो कोई भी फोटो इलेक्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए किसी भी मटेरियल के लिए जो कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। जब तक वो आप इंसिडेंट नहीं करवाओगे तब तक आपका इलेक्ट्रॉन फोटो एमिशन नहीं होगा। दूसरा कि जो जब जितना ज़्यादा आप फ्रिक्वेंसी दोगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से दो चीज़ें आप निकाल सकते हो। लिखिए, द अबव ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइड टू इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसको लिखिए, द अबव ऑब्जर्वेशंस इम्प्लाई टू इम्पोर्टेंट फैक्ट, टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला, the maximum kinetic energy of photoelectrons, the maximum kinetic energy of photoelectrons increases linearly, photoelectrons increases linearly with the frequency of incident radiation. The maximum kinetic energy of a photoelectrons increases linearly with the frequency of the incident radiation, but is independent of its intensity, यानी कि रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला फैक्ट ये जाना आपने इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फॉर ए फ्रिक्वेंसी न्यू, फॉर ए फ्रिक्वेंसी न्यू द इंसिडेंट रेडिएशन, for a frequency nu of the incident radiation less than the threshold frequency, less than the threshold frequency, हाँ जी, तो for a frequency nu of the incident radiation less than the threshold frequency, no photoelectric emission, no photoelectric emission is possible, no photoelectric emission is possible. However, 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 large is the intensity, however, large is the intensity of incident radiation, of incident radiation. However, large is the intensity of incident radiation. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना चाहते हो तो वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे कम हुई तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। आप इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को कितना भी लार्ज कर लो, कितनी भी ज़्यादा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी कितना भी ज़्यादा कर लो। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉज आपने पढ़े, मतलब फैक्ट पढ़े जो अभी तक आपने ऑब्जर्वेशन और स्टडी करा है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज क्या निकले यहाँ से। ठीक है, तो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉज लिखो, फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी,
for a given metal and frequency, for a given metal and frequency of incident radiation, the number of photoelectrons ejected per second, the number of photoelectrons ejected per second, the number of photoelectrons ejected per second is directly proportional to the is directly proportional to the intensity of is directly proportional to the intensity of incident light, is directly proportional to the intensity of incident light. ठीक है, यानी कि किसी भी मेटल के लिए किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या है लाइट की। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। सेकंड पॉइंट, फॉर ए गिवन मेटल there exists a certain minimum frequency there exists a certain minimum frequency there exists certain minimum frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectrons below which no emission of photoelectrons below which no emission of photoelectrons takes place no emission of photoelectrons takes place. This frequency is called threshold frequency. This frequency is called threshold frequency. This frequency is called threshold frequency. यानी कि हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, जिसके नीचे अगर कोई फ्रीक्वेंसी अगर आप इंसिडेंट करवाओगे तो उससे रेडिएशन एमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर एमिशन होगा नहीं। अगर आप बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट करवा रहे हो तो कोई भी एमिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। थर्ड लिखेंगे, above the threshold frequency above the threshold frequency the maximum kinetic energy above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is independent of the emitted photoelectron is independent of the intensity of the incident light but depends only upon the frequency of the incident light यानी कि आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करवाया और उस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलने के बाद उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस चीज पे नहीं डिपेंड करेगी कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, बट इस पे डिपेंड करेगी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव, मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपने डाल दी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो 10 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और अगर मान लो कि आपने 70 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर दी तो 20 हर्ट्ज की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा। तो जितना ज्यादा अबव फ्रीक्वेंसी आप डालोगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो ये था लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन।
यहाँ तक कोई डाउट? दिव्यांशु, मनीष? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसमें लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर। जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एच एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर होती है। नीचे लिखेंगे द एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू। ये लिखने के बाद नीचे लिखेंगे एच, द एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू is spent in two ways, is spent in two ways। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, और ये जो एनर्जी आप दे रहे होती है दो तरीके से यूज होती है, दो तरीके से यूज की जाती है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इज स्पेंट इन टू वेज। पहला, a part of the energy of the photon, a part of the energy of the photon, a part of the energy of the photon is used in, a part of the energy of the photon is used in, is used in liberating the electrons, is used in liberating the electrons, is used in liberating the electrons from the metal surface. A part of the energy of the photon is used in liberating the electrons from the metal surface, from the metal surface, which is equal to the work function, which is equal to the work function, phi naught से डिनोट करेंगे, phi naught, which is equal to the work function of the metal। यानी कि एच न्यू जो एनर्जी है वो दो पार्ट में यूज होगी, जिसमें पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना, जिसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं, पाई नोट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, द रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, the rest of the energy of the photon is used in, the rest of the energy of the photon is used in imparting the maximum kinetic energy, is used in imparting the maximum kinetic energy to the emitted photoelectron, to the emitted photoelectron, to the emitted photoelectron। तो बचा हुआ पार्ट किसमें यूज होता है? इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एच न्यू एनर्जी जो आप दे रहे हो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक वर्क फंक्शन यानी फाई नोट, दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। ये कह रहा है कि ये एनर्जी दो हिस्सों में बांटी हुई है, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर निकालोगे तो वो आपका क्या आएगा? एच न्यू माइनस फाई नोट, और इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, इसको आगे आप बढ़ा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये एच न्यू है तो ये एच न्यू नोड हो जाएगा, और एच कॉमन लो लोगे तो न्यू माइनस न्यू नोड हो जाएगा। न्यू और लैम्डा में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो, लैम्डा और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एच कॉमन लियो, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय लैम्डा, और ये हो जाएगा सी बाय लैम्डा नोट, इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। तो एच सी आप इसको लिख सकते हो।
तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। तो ये बेसिकली ये हो गया आइंस्टाइन इक्वेशन, और ये आपके इसके फर्दर हम आगे वैल्यूज डाल डाल के मतलब और फॉर्मूलेज हमने बना दिए। ठीक है, अब सर काइनेटिक न्यू एनर्जी, नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। हाँ न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, ये गिवन फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका कह सकते हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो सकता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल हो सकता है, एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स के अपने मीनिंग है, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है बात, यहां तक इसको नोट कर लीजिए। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग जानते होंगे 6.63 इंटू 10⁻⁴ एच की जो वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁴ -34 जूल पर सेकेंड। ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻ -19 कूलम। तो ये वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि दी होंगी ये वैल्यूज तो। बट स्पीड सी की वैल्यू बात करें, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिव्यांशु। यस सर। हम्म, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं के बेस पे, अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक दो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो ये रिलेशन याद रखना जो ये वाला है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेस पे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आपको दे रखी है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो बताइए कैसे निकलेगी। इसी फॉर्मूले से निकाल दोगे, ये वाले फॉर्मूले से। तो E इज इक्वल टू दे रखा है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और H की वैल्यू आप डाल दोगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, ये नोट कर लिए हो मनीष दिव्यांशु, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। यस सर। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, कि एनर्जी जो आपको दे रखी है वो 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको 66.3 ई की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट होता है जूल में। बस E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, और E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E बाय एच। ई की वैल्यू क्या आई है जूल में 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अभी बताया बस। तो ये आपका कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया, तो ये 10 से गया। ठीक है,
और ये कितना हो गया -18, ऊपर जाके +34, -18 और +34 तो कितना हुआ 14 और 2 16, तो कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्स, ये फ्रिक्वेंसी आ गया। क्लियर? इस तरीके से आपको करना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, मैं इसको रब कर देता हूँ, नोट तो कर ही लिया आपने। इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 4950 ऑंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ आपको दे रखी है 4950 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, viewed as a continuous flow of photons, what is the energy of each photon in electron volt? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको फोटोन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी फॉर्मूला पड़ा है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, पर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं है। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दे रखा है वेवलेंथ, तो ई इज इक्वल टू क्या हो सकता है एच, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय लैम्डा। तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी निकालना है, तो हो गया एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻34, सी होता है 3 इंटू 10⁻8, वेवलेंथ कितना है 4950 इंटू 10⁻10। इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब ये जो एनर्जी आएगा, ये जो फॉर्मूला आया है किसमें आया, ये आंसर किसमें आया आपका जूल में। किसमें आया जूल में, है ना। ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर किसमें आया जूल में। उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा। ये जो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा डिवाइड कर 4, देंगे। डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही, डिवाइड कर देंगे। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, किससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और ये लग गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा 2.5। क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻, नहीं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सर क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए। हाँ ये बोल रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा बोला है उसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। क्लियर है देवांशु? ये बुक का नहीं है बेटा, ये एसएल का है, एसएल अरोड़ा का क्वेश्चन है ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं एसएल अरोड़ा का क्वेश्चन है। देवांशु क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ ली, ये मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले क्या क्या पढ़े? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरा हमने पढ़ा है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, दूसरा हमने पढ़ा है कि जो एच न्यू होता है वो वर्क फंक्शन यानी कि एच न्यू नॉट माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकते हो, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दूसरा हम इसको यूं लिख सकते हैं 1/λ माइनस 1/λ नॉट। इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं, जिसमें कुछ एच की वैल्यू पढ़ ली, ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं का यूज होगा। दूसरा एक फॉर्मूला हो सकता है कि जो पावर का फॉर्मूला होगा, किसी भी पावर का अगर फॉर्मूला होगा, यूं लिख लो पावर का, तो पावर इज इक्वल टू होगा एन ई, जिसमें ई होगा एनर्जी और एन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ये एक फॉर्मूला और पढ़ लो, पावर इज इक्वल टू एन ई, इसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला कुछ क्वेश्चन इसी तरीके का है जिसमें पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ओके। और इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर, द पावर एमिटेड इज, पावर जो दे रखा है वो दे रखा है, पावर जो इससे बन रही है वो बन रही है 2 इंटू 10⁻³ वॉट, -3 वॉट। तो पहला पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन लाइट। ईच फोटोन इन लाइट में फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, एच न्यू पढ़ा। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रिक्वेंसी आपके पास 6 इंटू 10⁻14, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये आप खुद मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकाले जा रहे हैं। तो आपके पास पावर है, आपके पास एनर्जी है, तो आपसे पूछा क्या है, पावर इज इक्वल टू एन ई होता है, आपसे एन पूछा है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में एनर्जी। पावर कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ एनर्जी कितना है, एनर्जी निकालोगे तो आएगा आपका 3.98, 3.98 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू आपको n की मिलेगी, क्लियर है। यहाँ पे यस सर। n निकालने के लिए बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कहीं नोट डाल के लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओगे जरा। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है, पर चलो ये तो कर लूंगा। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप लोग खुद करना। ये लिख लो क्वेश्चन, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स emitting light of wavelength, a monochromatic source emitting light of wavelength 600 nanometer, a monochromatic source emitting light of wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt,
has a power output of 66 watt. Calculate the number of photons emitted by this source in 2 minutes. Calculate the number of photons emitted by this source in 2 minutes. ये आपको करना है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको रफ कर दें, ये थोड़ा अब अलग हो गया, अलग टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपको क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है, यानी फाई नॉट दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहला पार्ट इसने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट निकालना है, ठीक है। वर्क फंक्शन इज इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट निकालना है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में आपसे निकालने के लिए बोल रहा है वेवलेंथ लैम्डा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो दे रखा है 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट is brought to zero by stopping potential of 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको वैल्यूज दिए हैं। तो पहले वाले पार्ट में देखो वर्क फंक्शन को आप इससे भी डिनोट करते हो और बहुत जगह आप इससे भी डिनोट करोगे। तो वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है एच न्यू की तरह, ये भी एनर्जी है वर्क फंक्शन, बट थ्रेशोल्ड है यानी कि मिनिमम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालोगे तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई नॉट बाय एच, फाई नॉट बाय एच। अब फाई नॉट दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल में होती है। तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करोगे, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। अब इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आना चाहिए आपका वो आना चाहिए 5.16, क्या आना चाहिए 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये आ गई आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जरा इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये आपसे वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिलेशन क्या दे रखा है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिलेशन दे रखा है ये, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक चीज वेवलेंथ निकालनी है ना, क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। इस फॉर्मूले का जरा यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या यूं भी लिख सकते हो, हाँ चलो ये लिख लो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। एच की वैल्यू पता है, न्यू नॉट आप निकाल चुके हो, ई की वैल्यू पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, वेवलेंथ निकालना है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये वाला चीज, इसको आप लिख सकते हो सी बाय लैम्डा, है ना, और वेवलेंथ आ जाएगा। तो वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे, प्लस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा चाहिए तो लैम्डा निकालने के लिए एच सी बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस एच न्यू नॉट। अब वैल्यू पुट कर दोगे, है ना, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.06, 0.06। अब भैया इसको भी जूल में कन्वर्ट करो, है 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम, फॉर्मूले में एक और चेंज ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे रखा है, ये वैल्यू कहाँ दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो हमें ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। अब ये क्या है, मेरे को कोई बताएगा ये क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये क्या है, वर्क फंक्शन है। एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन होता है। देखो यहाँ पे हमने वर्क फंक्शन निकाला और वो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई करके पुट कर सकते हो, है ना, सीधा मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, वर्क पुट कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है ना आपको, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप रख दो 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया, ठीक है। और प्लस में वर्क फंक्शन कितना दे रखा है आपको, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इधर रब कर देते हैं, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, और इसको नीचे ऐड करोगे तो हो जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि वेवलेंथ मीटर में आएगा, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए -34 3 इंटू 10⁻8 2.74, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आपका जूल में हो गया। तो अब इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 4537 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये आपका सॉल्व करने का आएगा, समझे? यस सर। तो वी नोट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दे रखा है वी 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दिया हुआ है इसके अंदर, हालांकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल है तो यूनिट भी वी होना चाहिए, है ना, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस पूरे की जगह पे 0.60 पुट किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी जगह इंक्लूडेड है। अगर ये सिर्फ इतना दिया होता कि 0.60 वोल्ट है तो सिर्फ आप इसकी जगह पे पुट करते तब भी बात यही पड़ती है आपकी, ठीक है, तो सेम बात है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, दिव्यांशु क्लियर है? इसको आप नोट कर सकते हैं, ये शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। और कुछ देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, हाँ चलो ये देख लेते हैं, इसको रब कर दें, नोट कर लिया? यस सर। तो ये आपने कर लिया, इसको रब कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ठीक है, ये वेवलेंथ गिवन है, इज इंसिडेंट ऑन इट, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल मतलब क्या दे दिया आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, जो कि कितना है 0.54 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया 0.54 वोल्ट। और कैसे बोल के दिया ये समझो, देखो क्या बोल रहा है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप
द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.54 वोल्ट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है एनर्जी निकालना है, तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए बोल रहा है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, थर्ड पार्ट जो है वो वर्क फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि फाइंड आउट, और बोल रहा है कि एक्सप्रेस ऑल आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब देखो आपसे क्या बोला है, फर्स्ट का एनर्जी निकालने के लिए बात हो रही है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, बट आपको न्यू गिवन नहीं है, वेवलेंथ गिवन है, तो ये न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा, बस 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8, और वेवलेंथ कितना दे रखा है, 300 इंटू 10⁻⁻9। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 6.63 इंटू 10 कितनी वैल्यू आंसर आएगी, अच्छा अब ये आंसर आपका जूल में आएगा। ये आंसर किस में आएगा आपका, जूल में। आपको आंसर सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालने हैं, आंसर सारे किस में निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी करोगे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है। नहीं निकालोगे तो ये डिवाइड नहीं करोगे तो जूल में आंसर आएगा, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो ये सारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। जूल में आता तो क्या आता, जूल में आता है 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको आपने 1.6 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अच्छा भैया अगर आपको याद हो, वी नॉट यूज कर देंगे। वी नॉट यूज कर सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैंने बताया था फॉर्मूले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वी नॉट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिल्कुल सही। तो ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है, तो ई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वी नॉट की वैल्यू पुट कर दो 0.54 वोल्ट, तो आंसर आ गया 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया है ना, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तो वर्क फंक्शन यानी कि यहाँ से आप देखो क्या पूछ रहा है, तो वर्क फंक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आइंस्टाइन इक्वेशन यूज कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, ई यानी कि एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना, यही पढ़े हो ना, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन निकालना है। अब वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप यूं कर सकते हो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू को क्या लिख सकते हो, एनर्जी, एच न्यू को क्या लिख सकते हो, एनर्जी, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना निकाले हो, 4.14, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना निकाले हो, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये माइनस करने पे आ जाएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन। क्लियर है, समझे यस सर। दिव्यांशु। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो इसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, आप लोग इनको घर पे ट्राई करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which ejects, find the frequency of light which ejects electron from a metal surface, which ejects electron from a metal surface fully stopped, fully stopped by a retarding potential of 3 volt, by a retarding potential of 3 volt, retarding potential of 3 volt
The photoelectric effect begins in this metal at frequency of the photoelectric effect begins in this metal at frequency of 6 into 10 raised to power 14 per second. 6 into 10 raised to power 14 per second. Find the work function of this metal. Find the work function of this metal. Find the work function of this metal. ठीक है, ये एक क्वेश्चन कर लेना। और एक और लिख लो। A photon of wavelength 3310 angstrom. A photon of wavelength 3310 angstrom falls on a photon of wavelength 3310 angstrom falls on a photocathode and an electron of energy 3 into 10 raised to power and an electron of energy 3 into 10 raised to power minus 19 joule is ejected if the wavelength of the incident photon is changed to 5000 angstrom. The energy of the ejected electron is 9.72. The energy of the ejected electron is 9.72 into 10 raised to power minus 20 joule. 9.72 into 10 raised to power minus 20 joule. Calculate the value of Planck constant and threshold wavelength of the photon. Calculate the value of Planck's constant and the threshold wavelength of the photon. ठीक है, तो प्लांक्स कांस्टेंट यानी h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आप लोग कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।